9:30 बज चुके हैं और हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। रात से लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आती है तो पानी नहीं होता है, क्योंकि टैंक बहुत जल्दी खाली हो जाता है। तो सारे काम पड़े हुए हैं। कपड़े मेरे रात के भीगे हुए पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो सोच रही हूँ उनको रगड़ के डाल दूँ, पर अंधेरा है क्योंकि बाहर बिल्कुल काले बादल हो गए। अगर धूप होती है ना तो बाथरूम में अंधेरा उजाला रहता है, और अभी बिल्कुल भी अंधेरा हो रहा है। काले बादल आ गए, हवा बहुत ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। और नंदिनी गई है हमारी आज स्कूल। तो देखो 11 बजे छुट्टी भी हो जाएगी। मैंने मना किया था मत जाओ आज, जल्दी आना है, पर चली गई हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स देखिए, हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। इवनिंग का टाइम हो रहा है, 5:30 बज गए हैं। नंदिनी कोचिंग गई हुई हैं और मैं आ गई हूँ नहाकर। तो आज मॉर्निंग के काम अब हुए हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी। रात से 2 बजे करीब से लाइट ही नहीं आई थी और सुबह सारा टैंक खाली हो गया। तो बस अक्षत के पापा ही नहा कर चले गए थे और कोई नहीं नहाया। कपड़े मैंने रात ही धोए थे, तो अब मैंने कपड़े धोए और किचन सारा क्लीन किया है। तो ये खाना तो दोपहर में बना लिया था, सुबह नाश्ता बनाया था। सुबह नाश्ते में जय बनाए थे और दोपहर में अरबी की सब्जी और पराठा ही बनाया था, क्योंकि दाल चावल बनाओ तो ज़्यादा पानी चाहिए होता था। तो बर्तन नहीं धुल पाए थे, तो सारे लाइट आई तो सारे बर्तन धोए मैंने। कपड़े धोए हैं, थोड़ा सा घर क्लीन किया है और कपड़े धो लिए हैं, ड्रायर कर लिए हैं। तो अब उनको सुखाती हूँ पहले, फिर चाय बना के पीऊँगी। तब तक नंदिनी भी आ जाएंगी। कपड़े फैले हुए हैं, इनको भी लगाऊंगी। तो पहले सबसे कपड़े फैला देती हूँ। और आज बारिश भी हुई, सुबह के समय बारिश हुई, 10 बजे के करीब। 10 बजे के करीब बारिश हुई थी। फिर तो नहीं हुई, कभी धूप निकली, कभी बादल हुए। मौसम गर्मी सा ही रहा है, गर्मी ही रही है। आज तो इन्वेटर भी का बैटरी बैठ गया, पंखा बंद हो गया था। गर्मी में ही रहना पड़ा काफ़ी समय के बाद। आज ऐसा हुआ है, बैटरी जब ख़राब हो गया था तब बैठ जाता था, लेकिन जब से चेंज कराया तब से ऐसा ही नौबत नहीं आई थी कि पंखा बंद हो जाए। लेकिन आज तो पंखा भी बंद हो गया था। तो आज का पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया है लाइट के इंतज़ार में। चलिए कपड़े सुखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, इसमें पसीने आ रहे हैं। इतने दिन बारिश हुई है फिर भी गर्मी कम नहीं हुई है।
जब हार जाती हूँ बाबा जमाने से, मुझको बुलाता है बाबा बहाने से। जितनी मर्जी दुख दे ले, दुख सहन की आदत पै गई है, बेदर्दा तू ये क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे कपड़े मैंने ठीक से लगा दिए हैं। एक कपड़े आजकल पता नहीं कि रोज़ ही लौट पौट हो जा रहे हैं। एक दिन सही करो, अगले दिन कोई ना कोई कपड़े निकालता, तो सारे ही वो लौट पौट हो जाते हैं। अरे मेहंदी लगाई थी, इसके पास में जो बनाई थी मैंने छोटी छोटी सी, बोले वो तो बने ही नहीं। पता नहीं 2 मेहंदी की कौन थी, तो 1 मेहंदी की कौन से रच गया था, 1 मेहंदी की कौन से नहीं रचे थे। कपड़े सही करने के बाद आ गई थी किचन में। चाय तो मेरा पहले ही पीने का बहुत मन था नहाने के बाद, लेकिन लगा पहले कपड़े सुखा दूँ। फिर उसके बाद लगा चलो ये कपड़े फैले हुए इनको भी समेट कर रख दूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, काम पड़ा होता है तो फिर मन नहीं करता है। उसके बाद आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। तो बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था, लाइट भी जलाई थी मैंने, इसलिए फिर बाद में याद आई कि लाइट जला ले तो थोड़ा उजाला हो जाता है। खिड़की से रोशनी आती रहती है वैसे, लेकिन किसी समय ऐसा होता है ना कि अंधेरा बादल से होते हैं तो फिर रोशनी इतनी नहीं होती है। अपने लिए चाय बना ली, क्योंकि नंदिनी अभी आई नहीं, आ भी जाएगी तो उसका मन होता है तो पीती नहीं पीती। उसके बाद आ गई थी कोचिंग से नंदिनी, तो प्याज काट रही थी यहाँ पर, अपने लिए मैगी बनाने जा रही हैं। और मैंने लगा लिया है आटा। तो आज मैंने खाना बनाने के सबसे पहले आटा लगाया कि सबसे पहले रोटियां पराठे जो भी बनाऊंगी सेक कर रख दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो गया देर हो जाती है। फिर जब नंदिनी के पापा आते हैं तो खाना सेकती हूँ तो फिर कहते हैं गरम गरम मत सेका करो आजकल। तो अक्षत भी उसे नहीं खा रहा था गर्म रोटियां, तो फिर मैंने आज सेक कर सबसे पहले रोटियां सेक के रख दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही तो मन कर रहा था फटाफट से काम निपटाऊँ। तो आज रोटियां सेक के रख दी हैं मैंने। तो आज बड़ी बड़ी रोटी बनाई हैं, थोड़ी सी पतली पतली, बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह लगती हैं, बहुत पतली और ज़रा सी बड़ी। क्योंकि आज बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रही थी मैं, तो सोचा सब्ज़ी बनने में देर नहीं लगती है, रोटियाँ पहले सेक लेती। लेकिन तब तक नंदिनी के पापा का फ़ोन आ गया कि रायता भी बनाना और साथ में सूखी जो दम आलू बनते हैं वो वाले भी बनाना। तो फिर लग गई थी मैं उसी में। आलू मैंने छील लिए थे, इनको 2 टुकड़े कर लिए हैं, बड़े थे इसलिए 2 टुकड़े कर लिए थे, और उसमें चाकू से छेद कर दिए हैं और तल लिए हैं इनको गोल्डन ब्राउन होने तक। खूब अच्छे से तल लिए थे इनको। और पता नहीं आलू कैसे थे, थोड़े से टाइट रह गए थे, तो जो बाद में बच गए थे थोड़े से, तो फिर मैंने उनमें सीटी लगा दी थी, क्योंकि काफ़ी मैंने तल लिए थे। उसके बाद मैंने पकने भी छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या आलू, पता नहीं अंदर से गांठ जैसा निकल रहा है आजकल। इधर टमाटर काट लिए हैं, प्याज काट ली है। तो एक में ही ग्रेवी पहले मैंने पीस ली थी, लेकिन फिर क्या लगा ग्रेवी कम है, तो फिर मैंने नंदिनी से कहा 1 टमाटर और प्याज और पीस दो। तो उसने उसी जार में 1 टमाटर प्याज और पीस दिया है। कढ़ाई रख दी थी, उसमें डाल दिया था प्याज टमाटर लहसुन जो भी पेस्ट बनाया है, सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले बनाऊँगी मटर पनीर, तो उसको दूसरे बर्तन में निकाल दूँगी, तो फिर इसी में मैं आलू भी बनाऊँगी, क्योंकि इस तरह की सब्जियाँ बनाओ तो फिर एलुमिनियम की कढ़ाई में अच्छी लगती है, लोहे की कढ़ाई में काली पड़ जाती है तो अच्छी नहीं लगती हैं। अब कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो एलुमिनियम की कढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती हैं। मलाई निकाल ली है, दूध निकाल दिया है, थोड़ा सा जो फ्रिज में रखा था इसको थोड़ी देर बाहर रख दिया और डाल दी है इसमें मलाई। उसके बाद इसमें जो दूध रखा है वो भी डाल दूँगी भगोने में। तो और लगातार चलाती रही, क्योंकि फिर इससे तुरंत ही मलाई निकाली थी तो थोड़ी ठंडी हो रही थी। और उसके बाद जो दूध था इसमें डाल दिया, तो इसी भगोने में पलट दूँगी, तो दूध भी साफ़ हो जाएगा और बर्तन भी मेरा खाली हो जाए, क्योंकि कढ़ाई चाहिए है मुझे खाली। तो मसाला अच्छे से भून किया है ग्रेवी। अब इसमें डालूँगी मटर डाल दी है, पनीर डाल दूँगी। इसके बाद में नंदिनी काट कर रख गई है। तो एकदम से नंदिनी के पापा का फ़ोन आ गया, तो फिर नंदिनी ने मेरी हेल्प करा दी थी। मसाला पीस दिया था, ग्रेवी पीस दी थी उसने, और यहाँ पर पनीर काट दिया था, मटर वटर धोकर दे दी थी। छोटे मोटे कोई काम कर रहे तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। नमक डाल दिया है और इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दूँगी। उसके बाद इसी भगोने में पलट कर दूसरी गैस पर रख दूँगी। कस्तूरी मेथी डाल दी है, कस्तूरी मेथी का तो स्वाद ही अलग आता है इन सब्जियों में।
पनीर की सब्ज़ी पलट दी थी भगोने में और उधर रख दी है दूसरी गैस पे पकने के लिए। इधर मैंने रख दी वही वाली कढ़ाई, तो ऐसे ही रख दी थी और इसमें डाल दिया था सरसों का तेल, हींग, जीरा, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी है और डाल दिए हैं तेज़पात के पत्ते। तो इनको भुनने दूंगी। उसके बाद जो ग्रेवी पीस के रखी है तो वो डाल दी है। तो फ्रेंड्स इस ग्रेवी में मैंने टोस्ट पीस दिए थे 2-3, इससे ग्रेवी इतनी अच्छी हो जाती है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी, खूब सारी ग्रेवी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए थे मैंने, हल्दी है, मिर्च है, धनिया पाउडर और गरम मसाला। और उसके बाद यहाँ पर जब ग्रेवी अच्छे से भून गई तो इसमें मैंने मलाई नहीं डाली है, आलू फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डालूँगी, क्योंकि इन सब्जियों में तो कस्तूरी मेथी का स्वाद ही अलग होता है। और रायता बनाना है तो वो नंदिनी ने बना लिया है। पुलाव बनाना है तो उसकी जिम्मेदारी भी नंदिनी ले ली कि आज पुलाव मैं बनाऊँगी। नंदिनी ने पुलाव बनाया था। फ्रेंड्स मैंने सारी वीडियो बनाई थी और ऐड करते समय पता नहीं क्या हो गया, धोखे से मुझसे 2-3 वीडियो की जो क्लिप थी वो हट गई। पुलाव बनाया था, उसके बाद आज हम लोगों ने सब लोगों ने साथ बैठ कर ही खाना खाया था, क्योंकि रोटियाँ सेक के रख ली थी। तो नंदिनी के पापा का मन था आज सब लोग एक साथ बैठ के खाएंगे, तो खाना तो सिखा रखा था तो कोई टेंशन ही नहीं थी। तो इसके बाद सारा काम निपटा दिया, किचन क्लीन कर दिया था, बर्तन धो के रख दिए हैं। और यहाँ पर कुछ कपड़े पड़े थे तो वो देख रहे थे सूखे हैं कि नहीं सूखे हैं, क्योंकि शाम के समय सुखाए थे, ड्रायर कर दिए थे फिर भी नहीं सूखे हैं। हल्के हल्के कपड़े देख रही थी, क्योंकि जीन्स वगैरह की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है सूखने की, लेकिन नहीं सूखी, साड़ी तक नहीं सूखी, जो जिस पर पड़ी थी वो तो सूख गई थी, दरवाजे पर उठा लाई थी। तो आज की वीडियो का फ्रेंड यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।